चलिए, तो फिर से हम लोग एक नए से क्लास में फिर से आ गए हैं। और इस क्लास में फिर से हम लोग कुछ सवालों का जवाब जानेंगे। उससे पहले मेरे जहन में कुछ चल रहा है, मेरे चिंतन में कुछ चल रहा है, क्योंकि समाज में ऐसी ऐसी घटनाएं हो जाती है जिसकी कल्पना करना बेहद ही बहुत ही कठिनदायक है। ऐसे ही मेरे क्षेत्र में एक घटना घटी। बताना तो नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी देखता हूँ बताकर, क्योंकि देखिए, दुख बांटने से दुख कम होता है। और वो घटना ऐसी घटी कि कह सकते हैं कि वो जो जैसे मैं जिस स्कूल में पढ़ाता हूँ, उस स्कूल की एक स्टूडेंट है, उसके दादाजी को किसी ने कह सकते हैं कि धोखे से मार दिया। धोखे से उनको पॉइजन दे करके उनकी जान ले ली। और जैसे उनके जो मेरे स्टूडेंट है, उसके दादाजी किसी के यहाँ पैसा दिए थे और वह व्यक्ति पैसा लौटा नहीं रहा था, और शायद न देने के कारण जो है ऐसा ऐसा वह षड्यंत्र रचा, और जिसके कारण इनकी जान चली गई। देखो, एक चीज यहाँ पर समझने का बात है कि किसी भी व्यक्ति को, किसी भी मानव को जान लेने का अधिकार भगवान ने नहीं दिया। तेरी ऐसी हिम्मत नहीं हो सकती कि तू किसी की जान ले ले, और अगर तू ले रहा है तो समझ रख, अंत में तू मेरे पास ही आएगा और तेरे को ऐसा लात जूता मारूंगा, ये भगवान कहते हैं। और हाँ, ऐसा होना भी चाहिए कि जैसे मैं मानव हूँ और अपनी ही जाति को मैं मारूंगा तो कौन बदनाम होगा? मानव जाति बदनाम होगा। ठीक है भाई, तुमसे पैसा नहीं दिया जा रहा था, तुम कह देता, क्या वो तुम्हें मार रहे थे? नहीं मार रहे थे। और कोई किसी व्यक्ति को नुकसान पहुंचाए, ऐसा तुम्हें अधिकार नहीं है। कितने बेहुदे इंसान हो भाई। तुम तो कह सकते हैं तुम रावण की जाति का हो, तुम कंस की जाति का हो, जिसके अंदर कोई मेंटलिटी पावर नहीं, कोई मानसिकता गंदी है। कैसा तेरा परिवार होगा जो ऐसी ऐसी हरकतें करता है? बताओ, एक बेकसूर को तुमने जान ले लिया। ऐसा करना चाहिए। और ऐसा नहीं कि क्या होता है ना, स्टूडेंट की, हम लोग बहुत जल्दी किसी भी चीज को भूल जाते हैं। और अब इस जनरेशन में ऐसा हो रहा है, लेकिन ऐसा करना नहीं चाहिए। पहले क्या होता था कि अगर कोई व्यक्ति, अच्छा व्यक्ति गुजर जाता था ना, तो उसको हम लोग कई दिनों तक उसकी याद में हम लोग बैठते थे और सोचते थे और कहते थे, खुद से कहते थे, लोगों से कहते थे, कितना अच्छा व्यक्ति था और चला गया। कई सालों सालों तक हम लोग याद रखते थे। लेकिन आज क्या हो रहा है कि हम लोग 1 घंटा पहले कोई गुजरा और 2 घंटा बाद उस व्यक्ति से कोई पूछे कि कौन था भाई, पता नहीं। जैसे हम लोग रात को सपना देखते हैं और दिन होते होते वह सपना जो है धूमिल होते जाता है, वैसे ही आजकल एक घटनाएं हो जा रही है। ज्यादा दिन नहीं हुआ होगा, मेरे ही क्षेत्र में, मेरे ही बगल के जिले की एक लड़की के साथ दुर्व्यवहार हुआ। ज्यादा दिन नहीं, एक या हफ्ता हो रहा होगा, और उसके साथ भी किसी ने दुर्व्यवहार किया। और कौन याद रख रहा है? तुरंत भूल जाता है, तुरंत। हम लोग इतने हम लोगों की मेमोरी पावर कमजोर होती जा रही है कि हम लोग किसी भी चीज को 2 मिनट में भूल जाते हैं, 2 सेकंड में भूल जाते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। कोई अच्छे व्यक्ति हो तो
हर लोगों को जो ऐसा काम करता है, जो किसी अच्छे व्यक्ति को परेशान करता है, उसके खिलाफ आवाज उठाना चाहिए। और उनका क्या कसूर था जिसके कारण वे व्यक्ति ने उनकी जान ले ली। और मैं दावे के साथ बोल रहा हूँ कि वो व्यक्ति ऊपर जाएगा ना, वो व्यक्ति ऊपर जाएगा तो उसका शायद मौका भी भगवान न दे कि तुमने क्या किया क्या ना किया। सीधे उसका जो अंत होगा, उसका जो अंत होगा, भाई मैं भी नहीं कह सकता अपनी वाणी से। क्योंकि अगर ईश्वर हमें धरती पर भेजते हैं तो अच्छे कर्म करने के लिए, न कि किसी का मर्डर करने के लिए, किसी को परेशान करने के लिए, किसी को तकलीफ पहुंचाने के लिए। हम लोगों को बनाए भगवान इसलिए कि तुम लोग जाओ धरती पर अच्छे अच्छे चीजों का आविष्कार करो, अच्छे अच्छे चीजों को फैलाओ। लेकिन हम लोग यहाँ आकर क्या कर रहे हैं? तभी तो हम लोग क्या 50-55 में चल जाते हैं। यही है रिजल्ट कि अच्छे नहीं बन पाते हैं, जिसके कारण हम लोगों को पूरा जीवन काल पूरा हो पूरा होते भी नहीं हम लोगों को जाना पड़ता है। यही कारण है। अच्छे बनिए और अच्छे व्यक्ति बहुत सालों तक रहते हैं। अच्छे व्यक्ति का जीवन काल भगवान बहुत साल तक देते हैं। लेकिन मेन दिक्कत जो हो जाती है, अच्छे व्यक्ति को बुरे व्यक्ति बहुत परेशान करते हैं। उनके अंदर क्या क्या चलते रहता है पता ना, क्या प्रॉब्लम हो जाती है। ऐसा ना कीजिए। अपने समाज को, जब आप जिस क्षेत्र में रहते हैं उस क्षेत्र को आप अच्छा शिक्षित कीजिएगा, अच्छे बनाइएगा, तो उस क्षेत्र से उस शहर का विकास होगा, उस शहर से उस जिले का, और उस जिले से उस पूरे सिटी जिले से पूरे राज्य का, और राज्य से पूरे देश का विकास होता है। और लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं? केवल पैसे के लिए। केवल उनको क्या चाहिए? तो पैसा चाहिए। पैसा दे दो, खूब दे दो, क्या करेंगे पता नहीं। अरे भाई, पैसा इसलिए बनाया गया कि तुम उसे आदान प्रदान कर, तुम उसे दे करके अपनी जीवन यापन की चीजें खरीद सको, ना कि वह तुम्हारा पूरा जीवन का ये। अच्छा बताओ, भगवान ने जीवन दिया इसलिए कि तुम जाओ और केवल पैसा कमाओ, केवल पैसा कमाओ, केवल धन इकट्ठा करो, केवल संपत्ति इकट्ठा करो? नहीं, उन्होंने बनाया और उन्होंने सबके अंदर कुछ न कुछ स्किल दी, कुछ न कुछ कौशल दिए कि जाओ ये करना। हमारे अंदर भी कुछ चीजें डाली कि तुम इस चीज में एक्सपर्ट हो गए। तुम जो देख रहा हो, तुम्हारे अंदर भी कुछ न कुछ ऐसी चीज डाली होगी, केवल पहचानने की जरूरत है। तो जब तुम पहचान जाओगे तो उस चीज पर काम करना तुम शुरू करोगे, और उस चीज पर काम करना जब शुरू करोगे तो तुम्हें उस चीज में इंटरेस्ट आने लगेगा, और फिर उसी में घुल मिल जाओगे। और वो जो स्किल जो भगवान ने दी है, वो कभी गलत नहीं हो सकती। वो कभी गलत स्किल नहीं हो सकती। सबके अंदर कुछ न कुछ गुण होते हैं। हाँ, एक चीज और भगवान ने दे दी है कि देखो, मैं तो अच्छाई तुम्हें दे रहा हूँ, अच्छे गुण तो दे रहा हूँ, अच्छे कौशल तो दे रहा हूँ, लेकिन तुम्हारे अंदर एक कमी भी होगी जो तुम्हारे कमजोरी का कारण बनेगी। और हर हर लोग के अंदर कुछ न कुछ कमी है, कुछ न कुछ स्किल है। हम्म? अच्छे बनिए, मानव बनिए, और अपने देश का, अपने समाज का नाम रोशन कीजिए, न कि लुच्चे लफंगे के चक्कर में अपना जीवन खराब कर दीजिए। ऐसा नहीं बनना है। अपने को अच्छा बनना है, अपने को पढ़ना है, शिक्षित करना है। अगर आपके माँ बाप के पास अगर धन ना हो, कोई बात नहीं, आप लोग बिना धन के भी पढ़ सकते हैं। केवल आप इस सृष्टि को देख करके, केवल आप सृष्टि को देख करके पढ़ सकते हैं। जैसे अगर हम सृष्टि को देखें तो क्या
सन से प्रकाश आ रहा है, एक चीज मिल गई शिक्षा कि प्रकाश किससे आता है, तो सन से, सूर्य से। बारिश होगा तो वर्षा किससे आती है, तो बादलों से, यानी बादल जो है जल का भंडार है। क्यों नहीं, केवल किताबी ज्ञान नहीं होता है कि केवल किताब ज्ञान नहीं दे सकता है। हम लोग प्रकृति को देखकर भी, लोगों को देखकर भी, चीजों को देखकर भी हम लोग सीख सकते हैं। ऐसा नहीं है। अपनी कमजोरी को आप लोगों को ताकत बनानी है, जो आपकी कमजोरी है उसे ही ताकत बनेगी। और डिटर्मिनेशन के साथ अपने आप को समर्पित कर दीजिए, और जो आपका लक्ष्य है, जो आपका लक्ष्य है, आप उसे हासिल कीजिए। और बड़ा से बड़ा लक्ष्य रखिए। क्या, और मैं तो ऐसा मानता नहीं कि किसी भी कोई व्यक्ति कार्य कर रहा है तो वो कार्य छोटा हो सकता है, नहीं। हमारा ऐसा मानना है कि कोई भी कार्य संसार में छोटा नहीं। अगर वह छोटा होता तो हर व्यक्ति उस काम को कर लेते हैं, लेकिन नहीं है ऐसा, ऐसा नहीं है। हर छोटे काम को करने के लिए मिडिल क्लास फैमिली के लोगों को बनाया गया है कि देखो तुम्हें ये काम करना है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि बिना मिडिल क्लास फैमिली के लोगों के सहायता के बिना कोई अमीर आदमी चल सके। देखना, अक्सर आप देखिएगा कि पीएम सीएम के जो बॉडीगार्ड होते हैं उसका बैकग्राउंड चेक कीजिएगा तो वो व्यक्ति मिडिल क्लास फैमिली का रहेगा। क्योंकि हर एक रिच फैमिली चाहता है, हर एक रिच फैमिली, जैसे आप किसी का भी एग्जांपल ले लीजिए, वो अपना जो बॉडीगार्ड रखेगा वो अपने नीचे के स्तर का रखेगा, और वो व्यक्ति मिडिल क्लास फैमिली से आएगा। और बिना मिडिल क्लास फैमिली के कोई व्यक्ति, कोई रिच पर्सन या कोई महान आदमी नहीं चल सकता। कोई 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 होते हैं, कोई कोई, सबको नहीं कर सकते, लेकिन कोई कोई होते हैं जो खुद के बल पर चलते हैं। और हमारा तो ऐसा मानना है कि कोई भी काम छोटा नहीं। हर काम को करने के लिए लेकिन अगर कोई व्यक्ति, यहाँ पर अगर कोई व्यक्ति अपने आलस के चलते एक ही काम को कर रहा है, अपने आलसीपन को वहां पर दर्शा रहा है, तो वो व्यक्ति गलत है, फिर वो व्यक्ति सही नहीं है। वो व्यक्ति सही नहीं है। अच्छे बने। अगर हनुमान जी भी कह दिए होते कि इस 100 योजन की दूरी को हम नहीं लांघ सकते, तो शायद सीता माँ का पता भी नहीं लग सकता था। क्योंकि किसी में एक क्षमता नहीं थी कि 100 योजन का समुद्र पार करके जाए और सीता माँ का पता लगा कर आए, वापस आए, यानी 100 जाते समय 100 आते समय, यानी 200 योजन का यह जो समुद्र है लांघ कर जाए। सब लोग बोल रहे थे कि मेरे अंदर इतने 50 की क्षमता है, 60 की क्षमता है, 70 की क्षमता है, लेकिन किसी ने ये नहीं बोला कि मेरे अंदर 100 की क्षमता है। केवल वो एक ही थे, और वो थे बजरंगबली, जिन्होंने ऐसा बोला भी नहीं। उनके गुरु का यह विश्वास था कि ये व्यक्ति, यह जो हनुमान है, ये कर सकता है। और जब आपके गुरु का विश्वास आप पर रह जाएगा तो आप हमेशा महान बनिएगा, हमेशा सफलता पाइएगा। और वही हुआ, वही हुआ। हनुमान जी 100 योजन का समुद्र लांघ करके लंका पहुंचे, सीता माँ का पता लगाए, वापस आए और राम जी को बता दिए। एक क्षण वहां पर आ जाता है कि कि क्या होता है कि वहाँ पर छोटा सा स्टोरी है, और उस स्टोरी से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है कि जब हनुमान जी उस 100 योजन के समुद्र को लांघ कर जा रहे थे, उसी वक्त हनुमान जी एक बात कहते हैं सभी वानर सेना से, और जितने भी वहाँ प्रमुख प्रमुख व्यक्ति रहते हैं सभी से कहते हैं कि आप, जब तक मैं ना आ जाऊं तब तक आप लोगों को समुद्र से हटना नहीं है। कुछ तकलीफें होगी लेकिन आप लोगों को सहना है। ये बात कह करके हनुमान जी उड़े और वापस आए। इसलिए वे कह रहे कहें ताकि ऐसा न लगे कि इस
कि सीता माँ का पता लगाने में केवल मैंने मेहनत की है। जब हम राम जी के समक्ष जाएं तो सब एक साथ जाएं और सब कहें कि हमने, मैंने नहीं, हमने, सब ने मिल करके सीता माँ का पता लगाया है। ये है हनुमान जी। लेकिन आज के ये जनरेशन में क्या होता है कि अगर कोई व्यक्ति कोई छोटा सा भी काम कर दे तो वो चाहता है कि पूरा श्रेय मुझे मिले, सब लोग मुझे ही केवल कहें कि मैंने, ये व्यक्ति ने केवल किया है। कोई नहीं चाहता कि हम सब ने मिलकर किया है। लेकिन एक हनुमान जी थे जो सबके साथ गए और राम जी के समक्ष और मिल करके गए कि हम लोगों ने सीता माँ का पता लगाया है। ये होता है एक मानवता, और मानवता के अंदर ऐसी ऐसी विचारें प्रस्फुटित हो जाए तो शायद कोई उसे रोक नहीं सकता। कोई कायनात उसे रोक नहीं सकती महान बनने से, सक्सेस बनने से। और सक्सेस बनने का, सक्सेस आप केवल पैसा कमा कर नहीं बन सकते हैं। पैसा तो एक कह सकते हैं कि जीवन का एक पार्ट है पैसा कमाना। पूरा जीवन पैसा नहीं है। क्या हम बिना पैसे के जीवन नहीं जी सकते? जी सकते हैं, बहुत आसानी से जी सकते हैं। लेकिन एक चीज ये हो जाता है कि हमारे अंदर जब धन संपत्ति का लालच बढ़ने लगता है तो हमें ये जो मेंटल है, ये जो ब्रेन है, अशांति की ओर जाता है। हम लोग अशांत रहने लगते हैं क्योंकि हर शास्त्र में, गीता में, महाभारत में, हर चीज में, और बड़े बड़े लोग भी कहते हैं कि जब ये जो मनुष्य की जो कामना है, कामना जिसे इच्छा कहते हैं, ये कभी खत्म नहीं होता। क्या होता है कि जब बचपन में थे तो हमें 3 चक्का वाला टेम्पू चाहिए था, वो मिला। उसके बाद मिला क्या? साइकिल मिला, वो छोड़ दिया। फिर हमें हमारी अंदर इच्छा होने लगी कि अब हमें स्कूटर चाहिए। ये इच्छाएं कभी समाप्त नहीं होती। जो व्यक्ति इस इच्छाओं को, इस कामना को कंट्रोल, नियंत्रित करके रखता है, वही अपना जीवन यापन सही से कर पाता है। अन्यथा अन्यथा जो है वो अशांति की ओर बढ़ेगा। वो शांत नहीं रह सकता। स्कूटर मिलेगा, स्कूटर से खोजेगा, बोलोरो, बोलोरो से ये दिस दैट इज, करते करते कहाँ तक जाएगा कोई पता नहीं। अपने अंदर एक शांति लाइए, और जब आपके अंदर शांति आता है तो आप असली मजा आता है। क्या है जीवन, कैसे जीवन को जिया जाता है, ये सब को साइड कीजिए। धन संपत्ति दौलत, ये सब को साइड कीजिए। इन सब को साइड करने के बाद जो जीवन आप जीते हैं वो होता है असली जीवन। बिना टेंशन का जीवन, शांत जीवन, पीसफुल जीवन, ये होता है। और छोटा सा यहाँ पर स्टोरी और है कि जब रतन, आप लोग जानते होंगे कि रतन टाटा सर जो थे शादी नहीं किए थे। और ऐसा नहीं है कि एक उन्हें एक लड़की से लव भी हुआ, प्रेम भी हुआ, लेकिन उस लड़की ने धोखा दिया, जिसके कारण इन्होंने संकल्प लिया कि अब मैं जीवन में विवाह नहीं करूंगा। और उस संकल्प के आधार पर चलते गए और पूरा जीवन, संपूर्ण जीवन उन्होंने विवाह नहीं किया। और उनके अंदर एक शांति चाहिए थी, इसके लिए वे केवल छोटा सा घर, देखिए रतन रतन टाटा का बहुत रिच फैमिली, वे चाहते तो वो बहुत सा शीश महल बना सकते थे और उसमें रह सकते थे, लेकिन नहीं, वो छोटा सा 4 कमरों का घर में रहते थे। ऐसा व्यक्ति बनिए। महान तो थे ही, लेकिन उनके, देखिए महान व्यक्ति वही है जिनके विचार महान है, जिनके सोच महान है, जिनका जो व्यवहार है वो महान है, वो व्यक्ति महान है, वो व्यक्ति सफल है। और जिसके पास सब सब कुछ है लेकिन विचार एकदम गंदा है, विचार सोच सही नहीं है, वो व्यक्ति कभी नहीं, हमको लगता है कि वो आगे बढ़ेगा भी, या फिर अपने अंदर शांति को स्थापित कर भी सकता है। हमें तो नहीं लगता। सबसे मेन बात है
कि अपने अंदर शांति लाइए। हर चीज आपके अंदर धैर्य भी होना चाहिए, धीरज भी होना चाहिए, और क्षमता तो परिपूर्ण होनी चाहिए। वो भी क्षमता जो होनी चाहिए अश्व, घोड़े वाली क्षमता। क्योंकि जो घोड़ा का क्षमता होता है उसे सांप भी नहीं काट सकता। जब घोड़े को सांप काट, घोड़े के अंदर सांप का जहर इंजेक्ट करके सांप के जहर का एंटीडोट बनाया जाता है, घोड़े के अंदर ये क्षमता होती है। वैसा क्षमता अपने अंदर लाइए, मजबूत बनिए, अपने इरादों को पक्का कीजिए और एनर्जी के साथ पढ़ाई कीजिए और जीवन को जिए। ये होता है व्यक्ति। महान बनिए बच्चों, महान। और आप महान तभी बन सकते हैं जब आपके सोच महान होगा, आपका लक्ष्य महान होगा, आप अच्छे बनिएगा, तब आप जो है महान बन सकते हैं। ठीक है। देख लेते हैं थोड़ा सा समय कितना हो गया, उसके बाद हम लोग लगभग जो है लगभग जो है यहाँ पर कितना मिनट हो गया है, 21 मिनट हो चुका है। चलिए हम लोग कुछ ना कुछ पढ़ लेते हैं ताकि हम लोगों ने कहाँ थे। हम लोगों ने 15 जो हमारा चैप्टर था 12E और टाइप 2 का 15वां क्वेश्चन को हम लोगों ने छू लिया था। चलते हैं अब को टाइप 3 समकेंद्री वृत्तों की परिधि और आधारित प्रश्नों पर। उससे पहले हम थोड़ा सा इसको आगे कर लेते हैं और इसको आगे कर लेते हैं और इसको क्लीन कर लेते हैं। चलो टाइप 3 समकेंद्री वृत्तों की परिधि पर आधारित प्रश्न है। उससे पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करवा देते हैं और क्या होता है समकेंद्री वृत्त, इसके बारे में, ताकि आपको एक बार रिकॉल हो जाए और फिर से जान सकें। ठीक है। हम लोग लिख लेते हैं समकेंद्री संकेंद्री वृत्त, संकेंद्री वृत्त यही है, जिसे एक केंद्री भी कहा जाता है ना। समकेंद्री की कहिए जिसको हम लोग एक केंद्री भी कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। और इसका एक और नाम है एक केंद्रीय, ये भी लिख सकते हैं। एक केंद्रीय, एक केंद्रीय का मतलब क्या है, जिसका केंद्र एक हो लेकिन जो राउंड जो बाउंड्री होगा वो दो होगा। जो राउंड जो बाउंड्री होगा वो क्या होगा, वो जो होगा दो होगा। ठीक ना। और होता कैसा है, तो एक इधर और एक बीचों बीच, जिसका केंद्र तो एक होगा। जैसे ये देखिए, ये छोटका जो है, छोटका जो वृत्त है वो भी इसी केंद्र से ड्रॉ हुआ है, और जो बड़का वृत्त है वो भी इसी केंद्र से ड्रॉ हुआ है। लेकिन दोनों वृत्तों की त्रिज्या जो है अलग अलग है। मीन्स कहने का अर्थ है कि जो पहला वृत्त है और जो दूसरा वृत्त है, पहले वृत्त का जो त्रिज्या होगा वो छोटा होगा और दूसरे वृत्त का त्रिज्या होगा जो बड़ा होगा। समझ रहे हैं, बातों को समझ में आ रही है।
छोटे वृत्त का त्रिज्या जो होगा छोटा होगा और बड़े वृत्त का त्रिज्या जो होगा बड़ा होगा। यहाँ पर सवाल पूछ सकता है कि ये जो है ये रास्ता, इसकी चौड़ाई बताएं या फिर क्षेत्रफल पूछ सकता है। दो ही सवाल पूछ सकता है, या तो इस रास्ते का हमें वाइड बताओ, चौड़ाई बताओ, या फिर इसका क्षेत्रफल बताओ। और इसी पर अलग अलग टॉपिक से ये सवाल आएंगे। जैसे एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर एक सवाल हम लोग लिख लेते हैं कि मान लेते हैं कि इस वृत्त का जो त्रिज्या है मीन्स छोटा स्मॉलर जो वृत्त है, स्मॉलर वृत्त मीन्स स्मॉल जो सर्कल है, इस सर्कल का जो त्रिज्या मीन्स रेडियस जो है वो कितना है, हम मान लेते हैं 4 सेंटीमीटर। ठीक है, कितना है 4 सेंटीमीटर, समझ में आ रहा है, दिख रहा है कितना है 4 सेंटीमीटर। और यहाँ पर ये उग नहीं रहा है सही से, और जो बड़ा वृत्त है, जो बड़ा वृत्त है मीन्स बिग जो सर्कल है उसका जो रेडियस है, उसका जो रेडियस है वो मान लेते हैं, जो बड़ा सर्कल है उसका रेडियस मान लेते हैं कि 12 सेंटीमीटर। ठीक रहे हैं, ठीक समझ रहे हैं यहाँ पर, मीन्स इतना 4 सेंटीमीटर और इतना का जो दूरी दिया हुआ है वो है 12 सेंटीमीटर। और यहाँ पर सवाल आ जाएगा कि बताओ व्हाट इज द वाइड ऑफ दिस रोड मीन्स दिस पाथ कह सकते हैं, मीन्स इस रास्ता, ये जो रास्ता है इसका जो चौड़ाई है कितना होगा, ये निकालने के लिए आ जाए तो हम लोग क्या करेंगे, मीन्स इतना दूरी 12 और इतना दूरी 4, तो इतना दूरी क्या हो जाएगा, तो वाइड ऑफ पाथ क्या आ जाएगा, तो 12 माइनस 4 मीन्स 8 सेंटीमीटर। यानी जो रास्ते का जो चौड़ाई होगा तो कितना होगा, तो 8 सेंटीमीटर। ऐसा ऐसा सवाल इसमें समकेंद्री वृत्त में होता है। फिर से रिकॉल कर देते हैं कि समकेंद्री वृत्त मीन्स एक केंद्री वृत्त, दोनों का जो मतलब होगा एक ही होगा। समकेंद्री मतलब जिसका एक ही केंद्र हो, और एक केंद्र का मतलब जिसका एक ही केंद्र हो। मतलब इसका फिगर ऐसे बनेगा, एक छोटा वृत्त और एक बड़ा वृत्त जिसका केंद्र एक ही होगा। छोटा वृत्त का त्रिज्या जो होगा छोटा होगा, बड़े वृत्त का त्रिज्या जो होगा बड़ा होगा। इससे रिलेटेड यही रास्ता का कुछ पूछ सकता है, या तो क्षेत्रफल पूछते या तो चौड़ाई पूछते। चलिए आगे हम लोग टाइप 3 के 16वां क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, उसको हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक ना, यहाँ पर समकेंद्री वृत्त, ठीक ना। यहाँ पर पहले एक वृत्त, यहाँ पर सवाल पहले पढ़ लेते हैं। कह रहा है कि एक वृत्त की त्रिज्या 80 मीटर है और दूसरे समकेंद्री वृत्त की त्रिज्या जो है 94 मीटर है। दूसरे वृत्त की परिधि पहले वृत्त की तुलना में कितनी अधिक है, ये सवाल है। ठीक है, पहले हम छोटा सा यहाँ पर फिगर बना लेंगे, उसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे, क्योंकि फिगर जरूरी है किसी भी सवाल को समझना बेहद ही जरूरी है। अब यहाँ पर ये बन गया, और ये क्या है, समकेंद्री वृत्त है। यहाँ पर लिख देते हैं समकेंद्री वृत्त, समकेंद्री वृत्त। ठीक ठीक, और यहाँ पर बोल रहा है क्या, वृत्त की त्रिज्या 80 मीटर और 94 मीटर। अब जो 80 छोटा कि 94, तो 80 मीन्स छोटे वृत्त की त्रिज्या 80 हो जाएगी, 80 मीटर, और बड़े वृत्त की त्रिज्या जो हो जाएगी 94 मीटर हो जाएगी। 94 मीटर, 94 मीटर, मीटर या सेंटीमीटर, मीटर में है। अब यहाँ पर कोई दिक्कत
यहाँ पर कोई दिक्कत? एक चीज और बच्चों, हमें अभी अभी याद आया कि आप लोग टेलीग्राम से जुड़ नहीं रहे हैं। नहीं टेलीग्राम से जुड़ रहे हैं ना व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप से जुड़ रहे हैं। आप लोग जुड़िए। जुड़ेंगे तब तो इसका हम लोग ये बनाएंगे, क्या बोलते हैं, पीडीएफ। तब तो आप लोग देखिएगा, लेकिन आप जुड़ नहीं रहे हैं जिसके कारण मैं भेज नहीं पा रहा हूँ। आपको जुड़ना है, ठीक है? ये चीज याद रखिएगा। केवल कुछ नहीं करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, उसको टैप करना है, ज्वाइन ज्वाइन हो जाएंगे। अगर टेलीग्राम में जुड़ना है तो टेलीग्राम में जुड़िए, या फिर व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप में जुड़ना है तो उसमें जुड़ जाइए। केवल टैप करना है, क्योंकि उसमें लिंक डाला हुआ ब्लू कलर से हाईलाइट रहता है, ठीक ना? अब यहाँ पर जान देते हैं। यहाँ पर बोल रहा है कि दूसरे वृत्त की परिधि पहले वृत्त की तुलना में कितनी अधिक है। तो यहाँ पर हम लोग पहले तो दोनों वृत्तों की क्या निकालेंगे, परिधि निकालेंगे, ठीक ना? यहाँ पर निकाल रहे हैं दोनों वृत्तों की परिधि। तो पहले दोनों वृत्तों को पहले दूसरे करके बनते हैं। पहले पहले वृत्त की परिधि बराबर, पहले वृत्त की परिधि बराबर क्या होता है, 2 पाई r होता है। हाँ, हो जाता है। और त्रिज्या यहाँ पर चूंकि दिया हुआ है, यानी r बराबर यहाँ पर दिया हुआ है 80 मीटर, यहाँ पर दिया हुआ है। तो यहाँ पर रख देंगे 2 गुने 22/7, क्योंकि पाई का मान होता है 22/7, और 80 यहाँ पर रख देंगे, ठीक ना? यहाँ पर कोई कंफ्यूजन कोई डाउट नहीं है, ठीक ना? अब देखो यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो 44, और 44 गुने 80 और बटा में 7 करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 44 में 8 से गुना कर देंगे तो 8 चौके 32, 3 8 चौके 32 और 3 35, यानी 35 और 20 और बटा में 7। कोई दिक्कत? 8 चौके 32, 8 चौके 32, 8 चौके 32 और 3 35, और यहाँ एक 0 हो जाएगा। चलो, मीन्स यहाँ पर हमें जो पहले वृत्त का, मीन्स पहले वृत्त मतलब छोटा वृत्त, छोटे वृत्त का जो परिधि आया कितना मीटर आ गया, ठीक? यहाँ पर कोई डाउट? कितना मीटर आ गया? इसको काटना भी हो काट सकते हैं, लेकिन पॉइंट में आएगा, ठीक ना? अब निकालते हैं दूसरे वृत्त का, दूसरे वृत्त का, दूसरे वृत्त की परिधि, दूसरे वृत्त की परिधि बराबर हो जाएगा 2 पाई। और यहाँ पर थोड़ा सा बड़ा कीजिएगा। किस लिए? क्योंकि ये बड़ा वृत्त है तो बड़ा आर, और बड़ा आर जो दिया हुआ है कितना दिया है, 94 मीटर दिया हुआ है। हाँ, 2 गुने 22/7 गुने कर देंगे 94, और यहाँ से कट जाएगा, कटेगा। यहाँ पर भी नहीं कटेगा। 7 दूनी 14, 7 21, 28 ना, नहीं कटेगा। तो यहाँ पर भी हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ पर भी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर भी हम लोग इसको क्या करेंगे, 44 और 44 में इतना और बटा में 7 करेंगे, और इसको गुना करेंगे तो 44 और 94 गुना 4 चौके 16, और 4 है 4 चौके 16, 1 17, 9 चौके 36 और 3 36, 9 चौके 36, 36 36 और 3 कितना हो जाएगा, 39। 0 6 7 6 13, 10 है 1 11, 3 है 1 4, 41, 41 और 36/7। यहाँ पर ये हो गया। अब यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर देखो, ये आया मीटर में, यानी छोटा जो था वह इतना मीटर, इसका क्या आया, परिधि आया। और दूसरा जो परिधि था, मीन्स दूसरा परिधि करने का दूसरे वृत्त का परिधि करने का मतलब जो बड़ा वृत्त था, जो बड़ा वृत्त था उसका इतना आया। अब यहाँ पर तुलना करेंगे कौन बड़ा कौन छोटा, तो तुलना कर रहे हैं। तो बड़ा में से छोटा घटाएंगे तब तो पता चलेगा कि कितना इसका जो है, परिधि का ही है, परिधि का ही पूछ रहे हैं। हाँ, तो तुलना करेंगे, तो कर रहे हैं तुलना, तुलना। हाँ,
और जो बड़ा है ये है, तो 4136/7 माइनस 3520/7, सात सात सात, तो यहाँ तो 7 हो गया। और यहाँ घटेगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ घटेगा तो कितना बताओ, 6, और यहाँ पर एक, और यहाँ पर एक, तो 6, और यानी 616/7। और अगर इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा, कितना आएगा, यहाँ पर अगर काटेंगे तो इसको आ जाएगा 616, 8 और यहाँ पर आ जाएगा 6 5 11, 88, कितना 88 आ जाएगा। यहाँ पर कटेगा तो कितना कुल कटेगा, तो यहाँ पर 88 यानी 88 मीटर इसका आंसर हो जाएगा। और यही आंसर है। यहाँ पर कोई समझने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, एकदम स्पष्ट रूप से लिखा गया है। और यहाँ पर शायद आप थोड़ा सा प्रयास कीजिएगा तो सारा चीज समझ में आपको आ जाएगा, लेकिन अगर प्रयास ही नहीं करते हैं तो शायद आपको समझ में ना आए। यहाँ पर क्या की, छोटा वृत्त है तो उसका त्रिज्या छोटा होगा, बड़ा वृत्त है तो उसका त्रिज्या बड़ा होगा। हाँ, वही चीज की है। छोटा वृत्त कहिए कहिए चाहे पहला वृत्त कहिए, और पहले वृत्त का त्रिज्या 2πr लगा, 2 × 22/7 पाई का मान होता है, और 80 इसका रेडियस दिया होता है। कट कुट के कटा तो नहीं, काटे ही नहीं, क्योंकि हम जा रहे थे पॉइंट में आएगा। और यहाँ पर जब किए हैं तो यहाँ पर कितना आ गया, 3520/7 मीटर। ये आया परिधि किसका, तो छोटे वृत्त का। और उसी तरह से बड़े वृत्त का निकालेंगे तो 2πr, आर जो है यहाँ 94 है, 94 रखें तो 4136/7 मीटर। ये दूसरे वृत्त मतलब बड़ा वृत्त का ये परिधि आया। अब यहाँ तुलना कर रहा है, तुलना करना है मीन्स, तुलना करने का मतलब है कि छोटा बड़ा में से छोटे को घटाना है। तो घटाए तो यहाँ पर घट करके आ गया 88 मीटर, और ये हो गया राइट आंसर। कोई डाउट, कोई डाउट होनी नहीं चाहिए यहाँ पर। यहाँ पर कोई डाउट होनी नहीं चाहिए, कंसेप्ट क्लियर, मैथ क्लियर। यहाँ पर कोई दिक्कत है समझने में, कोई दिक्कत नहीं। चलो आगे चले, क्योंकि आज इस पूरे टॉपिक को हम लोगों को कवर कर लेना है। जो भी लगे 1 घंटा 2 घंटा जो भी लगे, लेकिन पूरा आज कर लेना है। चलो इसको मिटा देते हैं। चलो अब है वृत्त के परिधि के लिए सूत्र के अनुप्रयोग पर आधारित प्रश्न। चलो क्वेश्चन नंबर यहाँ पर चलेंगे 17, क्वेश्चन नंबर 17 में, क्वेश्चन नंबर है 17, क्वेश्चन नंबर 17 यहाँ पर कह रहा है क्वेश्चन नंबर 17 में कि एक तार वृत्ताकार रूप में मुड़ा हुआ है जिसकी त्रिज्या 56 सेंटीमीटर है। यदि इस तार को एक वर्ग के रूप में मोड़ दिया जाए तो वर्ग की भुजा की लंबाई ज्ञात करें। देखो इसको पहले हम लोग समझ लेते हैं, उसके बाद हम लोग बनाएंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। एक तार है, तार मीन्स ऐसा तार जिसको हम लोग गोल का भी रूप दे सकते हैं और चौड़ा चौकोर का भी रूप दे सकते हैं, वैसा तार है। जैसे कोई छड़ ले लीजिए, पतला छड़,
ऐसे तो किसी भी छड़ को हम लोग ठोक ठोक के गोल बनाना है तो गोल बना सकते हैं, और चौकोर बनाना है तो वो भी बन सकता है। तो वैसे ही कोई तार है गोल, पहले उसको गोल बनाया गया, और जब गोल बना ना, जब गोल बना रूप में मुड़ा हुआ है, जिसकी त्रिज्या है जो, इस गोल की त्रिज्या जो दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 56 सेंटीमीटर, 56 सेंटीमीटर, समझ रहे हैं? यहाँ पर 56 सेंटीमीटर दिया हुआ है। यदि इस तार को एक वर्ग के रूप में मोड़ दिया जाए तो वर्ग की भुजा की लंबाई कितनी होगी? यदि इसी ढांचे को, इसी तार को जो गोल से धारण किए हुए हैं, उसको अगर हम चौकोर बना दें, मीन्स एकदम ऐसे, तो इस भुजा की लंबाई जो है मीन्स साइड क्या होगा ये बताना है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, बताओ क्या करेंगे? उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, क्या करेंगे, क्या करेंगे? यहाँ पर अगर हम परिधि निकालें, यहाँ पर अगर हम परिधि निकालें, पहले निकाल लेते हैं, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे कि वृत्त की परिधि, और वृत्त की परिधि में हमें आर जो दिया है 56 सेंटीमीटर दिया हुआ है, वृत्त की परिधि बराबर, वृत्त की परिधि बराबर 2 पाई आर, जहां पर आर जो है वह 56 सेंटीमीटर दिया हुआ है। बस रख देंगे 2 गुने 22/7 और गुना कर देंगे 56, और यहाँ से 8 7 जा 56 हो जाएगा, यानी 44 में गुना हो जाएगा 8 से, तो 8 चौके 32, और 8 चौके 32 और 3 35 हो जाएगा। हाँ, कोई डाउट? यहाँ पर कोई डाउट नहीं होना चाहिए। मीन्स वृत्त की जो परिधि आई है इतना सेंटीमीटर, मीन्स 352 सेंटीमीटर आ गई, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब बताओ यही चीज, ये जो गोल चीज है अगर चौकोर का रूप लेगा तो क्या उसका परिधि बदल जाएगा? क्या उसका परिधि बदल जाएगा? नहीं बदल सकता है, वही रह जाएगा। उसे गोल बनाओ, चौकोर बनाओ, उससे मतलब नहीं, उसका परिधि जितना है उतना रहेगा। अगर बताइए जैसे सेम टू सेम, अगर कोई चीज है जो गिलास में है, अगर इस गिलास में अगर आप 2 लीटर वाटर डालते हैं इस गिलास में, और इसी 2 लीटर वाटर को आप किसी सुराही में डाल देते हैं, तो क्या सुराही में डालते ही पानी जो है 2 लीटर से 3 लीटर हो जाएगा? नथिंग। जितना है, जितना इसमें है, जितना इसमें भी रहेगा। जस्ट वही है, जस्ट वही चीज है कि इसका जितना परिधि है, आप इस चीज को आप चौकोर बनाइएगा कि गोल बनाइएगा, उस पर निर्भर नहीं करता है। उसका जितना परिधि है उतना ही रहेगा, और जितना क्षेत्रफल है उतना ही रहेगा, को भी बदल नहीं सकता है। चलिए अब देखो यहाँ पर, अब यहाँ पर थोड़ा सा देखना है, यहाँ पर थोड़ा सा आप लोग देखिएगा, यहाँ पर वृत्त की परिधि जो है 352 सेंटीमीटर। हमेशा याद रखना कि परिधि को सेंटीमीटर स्क्वायर में नहीं लिखना है, ना ही मीटर स्क्वायर में, क्योंकि वहां पर जो है परिधि को केवल सेंटीमीटर मीटर में ही लिखते हैं। केवल आप क्षेत्रफल को वर्ग मीटर में लिख सकते हैं, वर्ग सेंटीमीटर में लिख सकते हैं। अब देखो, अब यहाँ जो 352 हो गया है, वो हम लिखेंगे क्या कि यहाँ पर लिखेंगे यानी, यानी जो है, यानी वर्ग की परिधि, परिधि लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर परिमाप सेट करेगा। परिधि को हम पहले ही बता दिए इंट्रोडक्शन क्लास में कि परिधि को परिमाप भी कह सकते हैं, सर्कमफ्रेंस को हम लोग पेरीमीटर भी कह सकते हैं। तो यानी जो है वर्ग का परिमाप कितना हो जाएगा, जो वृत्त की परिधि है, जो वृत्त की परिधि है। अब देखो ये हो गया। अब यहाँ से इसको हल करेंगे, और इसका हमें निकालना है क्या, साइड निकालना है, इसका साइड निकालना है, और साइड भी निकलेगा। देखो यहाँ से हम लोग हल कर रहे हैं, यहाँ से हल करेंगे तो एक फॉर्मूला होता है वर्ग के परिमाप का, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर जिस कहते हैं, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर बराबर होता है 4 इंटू साइड।
क्या होता है 4 इंटू साइड, 4 इंटू साइड यानी 4 गुने भुजा। अगर क्षेत्रफल बोले तो साइड स्क्वायर करेंगे। और वर्ग का जो परिमाप दिया हुआ है 352 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और यहाँ 4 गुने साइड कर देंगे, 4 गुने साइड करेंगे, और यहाँ साइड बराबर क्या आ जाएगा, तो 352 352 352 बाई 4। और यहाँ देखिए तो क्या कट रहा है, अगर कट रहा है, कटना तो पड़ेगा ही, देख लो 8 चौके 32 और 8 चौके 32 यानी 88 सेंटीमीटर जो है इसका साइड आ जाएगा। किसका आ जाएगा, वर्ग का साइड आ जाएगा 88 सेंटीमीटर। क्या आंसर सही है या गलत है? 17 क्वेश्चन का आंसर 88 सेंटीमीटर सही है। उसका भी शायद 88 आया, इसका भी 88 आया। कुछ नहीं करना है, वर्ग एक तार ऐसा है जिसको हम लोग गोल भी कर सकते हैं, मीन्स गोल का भी उसको रूप दे सकते हैं और चकोर का भी रूप दे सकते हैं। और गोल का जब रूप दिए तो उसका रेडियस जो है 56 सेंटीमीटर होगा। हाँ, यहाँ पर आप लोग क्षेत्रफल भी डालकर बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्षेत्रफल भी डालकर बना सकते हैं। लेकिन जहां जहां हमने क्षेत्रफल, जैसे वृत्त की परिधि में परिधि यहाँ भी लिए और परिधि यहाँ भी लिए, तब आया आंसर। और इसी चीज को आप क्षेत्रफल में भी बना सकते हैं, और क्षेत्रफल में बनाने के लिए आर का स्क्वायर हो जाएगा, मीन्स त्रिज्या का स्क्वायर। वैसे भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, वैसे भी बन जाएगा। लेकिन याद रखिएगा, जब यहाँ पर वर्ग में आप क्षेत्रफल ले रहे हैं तो इसमें भी आपको क्षेत्रफल नहीं लेना पड़ेगा, तब जाकर आ जाएगा, ठीक ना। कोई दिक्कत, कोई डाउट, कोई परेशानी? चलो क्वेश्चन नंबर 18 में चलते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 17 था, जो किसी भी चीज से किसी भी चीज को समझने में कोई परेशानी नहीं हुआ। चलो इसको मिटा देते हैं। अब यहाँ पर लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 लिख देते हैं। अब यहाँ 18 में कह रहा है कि एक तार के टुकड़े को जो 8.9 सेंटीमीटर लंबे और 5.4 सेंटीमीटर चौड़े आयत के रूप में है, पुनः मोड़कर एक वृत्त का रूप दिया जाता है, तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें। अब जस्ट वहां पर क्या था कि यहाँ त्रिज्या दिया था और वर्ग की भुजा पूछ रहा था, लेकिन यहाँ पर आयत का भुजा दे दिया है, मीन्स लंबाई चौड़ाई दे दिया है, और पूछ क्या रहा है, वृत्त की त्रिज्या पूछ रहा है। यहाँ पर देखो, सवाल को समझो, सवाल को समझो, सवाल को, यहाँ पर एक आयत है, ठीक ना, एक क्या है, प्यारा सा छोटा सा एक आयत है, जिसका लंबाई जो है हमें कितना दिया है, जिसका लंबाई जो हमें दिया है, जिसका लंबाई जो दिया है 8.9 सेंटीमीटर दिया है, 8.9 सेंटीमीटर, और चौड़ाई जो दिया है 5.4 सेंटीमीटर दिया है, 5.4 सेंटीमीटर दिया है, ठीक ना। यहाँ पर कोई डाउट? अब इसी चौकोर को, इसी आयत को हम गोल का रूप दे देते हैं, और इस गोल के रूप में हमें बताना है त्रिज्या जो है क्या होगा, ये बताना है आसानी से। और ऐसे सवाल को हल करने के लिए फटाफट हम लोगों को क्या निकाल लेना है, पेरीमीटर निकाल लेना है। मीन्स पहले तो हम आयत का पेरीमीटर निकालेंगे, जब आयत का पेरीमीटर जो आएगा वही बन जाएगा वृत्त की परिधि। चलो आयत के आयत की परिमाप बराबर 2 इंटू एल प्लस बी, 2 इंटू एल प्लस बी, जहाँ एल जो हमें दिया है 8.9 सेंटीमीटर, और जो बी जो दिया है वो हमें दिया 5.4 सेंटीमीटर। यहाँ पर कोई डाउट, कोई डाउट नहीं। यहाँ पर 2 और एल जो है 8.9 और प्लस 5.4, यहाँ पर हो जाएगा, और 2 गुने यहाँ पर जोड़ेंगे तो 9 4 13.85, 9 4 13, 8 5 13 और 1 14, यानी 14.8
14.3 सेंटीमीटर, और यहाँ पर ये गुना हो जाएगा तो 6, और यहाँ पर 8, और यहाँ पर हो जाएगा 2, और ये सेंटीमीटर हो, यानी 28.6 सेंटीमीटर क्या है, आयत का परिमाप आया। और जो आयत का परिमाप आया वो क्या बन जाएगा, यानी यही हुआ, यानी क्या हुआ, यही हुआ वृत्त की परिधि। यही क्या हुआ, वृत्त की परिधि हुआ। यही क्या हुआ, वृत्त की परिधि। परिमाप भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यही हुआ क्या, वृत्त की परिधि, और वृत्त की परिधि 28.6 सेंटीमीटर आ गया। अब यहाँ से वृत्त की त्रिज्या मीन्स आर का मान निकालना है, तो यहाँ से हम लोग चुपचाप हल करेंगे और फॉर्मूला लगाएंगे कि वृत्त की परिधि बराबर, वृत्त की परिधि बराबर क्या होता है, तो 2 पाई आर होता है, 2 पाई आर। जहाँ वृत्त की परिधि है जो 28.6 सेंटीमीटर, और 2 गुने 2 पाई आर, 2 पाई आर, इसीलिए आर बराबर जो हो जाएगा 28.6/2, और पाई का मान जो होता है 22, और 7 जो है ऊपर चल जाएगा। कोई दिक्कत, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पर देख सकते हैं क्या, 22 28.6 से कटेगा, कटेगा, कैसे कटेगा, तो 2 एकम 2, 2 चौके 8, 2 तिहाई 6, 22 से क्या 143 कट सकता है, कट सकता है, कट सकता है, शायद नहीं कटेगा, नहीं कट सकता है। अच्छा नहीं कटेगा तो कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ पर हम लोग एक चीज और कर सकते थे, क्या हम लोग पाई का मान डायरेक्टली जो है 3.14 रख सकते थे। अगर 3.14 रखते तो क्या कट सकता था, कट सकता था। पहले इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। 7 21 सच्चों के 28 29 30, जीरो हाथ में 3, 7 3 10 पॉइंट 22। अब यहाँ पर 100.1 आ गया। 7 21 के एक हाथ में 2, सच्चों के 28 29 30, हाथ में 3, 7 3 10 बटा में 22। अब यहाँ पर भाग देंगे तो भाग देंगे 100.1 में, तो कितना आ जाएगा, 4, 5 से तो नहीं लगेगा, 5 2 10, 5 10 11, 5 से तो न लगेगा, 4 से 88। और यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर तो 1 हो जाएगा, 9 में से 8 गया 1, और ये भी 9 में से 8 गया 1, और फिर 1, तो यहाँ पर कितना, यहाँ पर कितना कितना कितना, यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर पहले तो पॉइंट दे देंगे, और ये लगेगा 8, 9 से लग सकता है, 9 में 18, 8 ही से लग गया, 8 4 से, और 4 से लग गया तो फिर 88 आ जाएगा। और जब 88 आएगा तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 11, 11 में से 8 गया तो 8 4 12, 8 3 11, और 10 2, दिक्कत, कोई दिक्कत, पॉइंट लगल है, पॉइंट लगल है। और फिर यहाँ पर 1 लिख देंगे। क्या सही आंसर जा रहा है या गलत, एक बार देख लेते हैं। 18 ना 4.55 सेमी लगभग बता रहे हैं। यहाँ पर इसके कारण हो रहा है, 22.7 22.7 लिखे है ना, उसके कारण हो रहा है। क्या पता अब पाई का मान यहाँ पर 3.14 रखें तो आ जाए, उसको भी कर ही लेते हैं। यहाँ से तो आ रहा है 4.4, और यहाँ 4.5 लगभग बोल रहा है 4, यहाँ पे इसको भी सही कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसको भी हम लोग कह सकते हैं कि 4, क्योंकि वो जो आंसर दिया है वो लगभग में दिया है कि लगभग में 4.55 सेमी आएगा, लगभग में। लेकिन देख लेते हैं क्या आ जाए। यहाँ पर इसको हटा देते हैं और इसको हटा देते हैं,
और यहाँ पर इसको मिटा देंगे और यहाँ पर मिटाने के बाद यहाँ पर क्या कर देंगे 3.14 3.14 कोई दिक्कत। और यहाँ पर क्या कर देंगे यहाँ पर बराबर 14.3/3.14 पॉइंट हटेगा 00 पॉइंट हटेगा 10 कोई दिक्कत। यहाँ पर 10 से 10 खत्म। अब यहाँ पर बचा 314 और यहाँ 1430। अब यहाँ पर कितना से लगाएंगे वहां पर लगाए गए 4 से, तो 4 4 के 16 लगाए। 4 1 5 और 4 दिए 12, 4 यहाँ पर आ गया और यहाँ पर रहा 12, तो 7 5 12, 7 5 12 और यहाँ पर कितना हो गया, ये इसको दिया तो ये 2, फिर यहाँ हो गया 1 और ये तो कट गया। 6 4 10, 7 5 12, 1 13, 3 1 4। कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर पॉइंट देंगे और 0 फिर से क्या 5 से लग जाएगा, देख लेते हैं 5 से। पंचों के 20 2, 5 6 7 अपन दिए 15, 0 7 7 14 और यहाँ पर 1 फिर कटेगा, फिर 0 लगाएंगे, फिर 0, फिर देखते हैं 5 से लग जाए तो पंचों के 20 5 6 7 पंती 15, यानी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कह सकते हैं कि लगभग जो है 4.55 के लगभग आएगा। सही बात है, क्योंकि वो तो कटते ही जा रहा है। लगभग 4.55 जो है आंसर आएगा, ये इसका उत्तर हो गया। कहीं प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए क्योंकि रेडियस जो आ गया 4.55 सेंटीमीटर आ गया, यहाँ पर कोई दिक्कत। चलो आगे चलते हैं। आगे जो है 18 के बाद है 19 क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। उन्नीस क्वेश्चन में दिया गया क्या है, एक इंजन के पहिए का व्यास। एक इंजन के पहिए का व्यास जो है 35 सेंटीमीटर है, तो इंजन किस गति से चलेगा कि पहिया जो है 5 मिनट में इतना बार घूमेगा। समझ में आ रहा है? क्या निकालना है, गति निकालना है, स्पीड निकालना है। एक इंजन के पहिए का व्यास, यानी एक पहिया है जिसका हमें रेडियस नहीं दिया हुआ है, डायमीटर दिया हुआ है, जिसका हमें डायमीटर जो है 35 सेंटीमीटर दिया हुआ है। 35 सेंटीमीटर 35 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो इंजन किस गति से चलेगा कि पहिया 5 मिनट में इतना बार घूमेगा। अच्छा, इसका रेडियस निकालें तो क्या 17.5 हो जाएगा। इसका रेडियस कितना हो जाएगा 17.5 सेंटीमीटर हो जाएगा इसका रेडियस। समझ में आ रहा है आपको? रेडियस जो यहाँ पर हो जाएगा RADIUS, यहाँ पर हो जाएगा तो 35/2 और यहाँ पर 17.5 सेंटीमीटर हो जाएगा। और पहले तो इसका हम लोग क्या निकाल देंगे, तो इसका हमें परिधि निकाल देना है, तो पहिए का परिधि निकाल देते हैं। यहाँ पर पहिए का परिधि निकाल रहे हैं, तो पहिए का परिधि 2πr 2 गुने 22/7 और गुने 17.5 क्या कटेगा 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 करेगा तो यहाँ पर क्या बच जाएगा 14, तो 35 बचेगा। 7 दूनी 14, 7 5 35, 25 बचा, यहाँ 44 और गुने 2.5
और यहाँ पर 44 में 2.5 से गुना करेंगे तो यहाँ पंचों के 20 और 2 22 8 और यहाँ 0 0 और जब 0 तो यहाँ 11, यानी यहाँ 11 110 जो आया यहाँ पर क्या आया सेंटीमीटर, यानी 110 सेंटीमीटर इसका जो है क्या आ गया, जो बाउंड्री है इसका लेंथ आ गया, मीन्स परिधि आ गया, इस पहिए का परिधि आ गया। इस पहिए का क्या आया, परिधि आया। मीन्स कहने का अर्थ है कि एक चक्कर जो है जब इसका हमें आ जाता है ना लेंथ, तो इससे पता चल जाता है कि एक चक्कर जो है इतना एक चक्कर जब लगाएगा तो इतना किलोमीटर, इतना सेंटीमीटर की दूरी वो तय करेगा, इतना सेंटीमीटर की दूरी क्या करेगा, वो तय करेगा। अब कह रहे हैं कि 5 मिनट में 2880 बार घूमना है। 5 मिनट में 2880 बार घूमना है, तो उसका गति क्या होगा, तो उसका गति क्या होगा, तो देखो यहाँ पर एक चक्कर जो है जब पूरा करता है तो 110 सेंटीमीटर की दूरी तय करता है। क्या करता है, दूरी तय करता है। यहाँ पर कोई कंफ्यूज नहीं होना है। जब एक चक्कर पूरा करता है ये पहिया तो 110 सेंटीमीटर की दूरी तय करता है, ठीक ना। यहाँ पर कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। यहाँ पर गुना तो सही हुआ है, एक बार और देख लेते हैं। 44 और 2.5 पंचों के 20 और 2 22 से 8 और 8 और 10 के 0 और 10 1 11, सही है, सही है, ठीक ना। अब एक चक्कर में इतना किलोमीटर की दूरी, तो यहाँ पर बोलता है कि 2880 चक्कर में कितना मीटर की दूरी तय कर लेगा, ये पहले निकाल लेते हैं। कितना मीटर की दूरी तय कर लेगा, तो 2880 में गुना कर देंगे 110 से, तो कितना आ जाएगा, वो जो आएगा वो दूरी आ जाएगा। पहले तो गुना कर लेते हैं, 288 और यहाँ पर 11 8 8 और 2 8 8 और 2 और यहाँ पर 8 8 8 16 के 6 8 2 10 1 11 2 1 3, यानी 31 और इतना और 1 0 ये बन जाएगा 2 0 और सेंटीमीटर। यहाँ पर कोई दिक्कत, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि 2880 चक्कर में जो है एक कितना है, 3,16,800 सेंटीमीटर की दूरी तय करता है। 3,16,800 सेंटीमीटर की दूरी तय करता है। अब यहाँ पर समय दिया हुआ है कितने मिनट में, तो 5 मिनट में दूरी तय करता है, यानी समय जो यहाँ पर दिया हुआ है 5 दिया हुआ है। समय जो है यहाँ पर क्या दिया हुआ है, 5 मिनट दिया हुआ है। अब यहाँ पर निकाल लें, यहाँ पर चाल निकाल लें, तो चाल बराबर दूरी बटा समय हो जाता है। चाल बराबर दूरी बटा समय। अब देखो यहाँ मीटर नहीं है दोस्तों, यहाँ पर सेंटीमीटर में है, यहाँ पर सेंटीमीटर है और ये है मिनट में। तो या तो इसको मिनट से सेकंड में बदल दो, या तो सेंटीमीटर को मीटर में बदल। तो हम तो सोचते हैं कि सेंटीमीटर को ही मीटर में बदल दें, यानी सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए कितना से भाग, 1 मीटर 100 सेंटीमीटर, तो 100 से भाग दे देंगे। दूसरे से दूसरे समापन, तो बचा 31 और इतना मीटर बचा। हाँ, अब देखो, अब निकाल देंगे, क्या निकाल देंगे, चाल निकाल देंगे। अब चाल निकाल रहे हैं। चाल बराबर होता है दूरी बटा में समय, दूरी बटा समय। और दूरी था इतना 31 और इतना और बटा में 5 मिनट है तो 5 लिख दिए। बटा में क्या है 5 मिनट, तो 5 लिख दिए। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर कितना से लगा है, यहाँ पर आंसर कितना है, किलोमीटर घंटा में दिया हुआ है। यहाँ पर कितना से लगेगा, गलती बना रहे हैं, गलती बन रहा है क्या,
किलोमीटर प्रति घंटा लिखा हुआ है। हम लोग यहाँ बनाएंगे तो दूरी जो आएगा मीटर प्रति मिनट में आएगा, उसके बाद उसको चेंज करना होगा कैसे में, उसके बाद उसको किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करना होगा। कोई बात नहीं, यहाँ पर 5 और 31 और इतना में भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 5 का 30, 5 का 30, 1 6 पंती 45, 15 सॉरी 15 और 15 गलत कहाँ हो रहा है, कहीं तो कहीं गलत हो रहा है जी, यहाँ पर कंफ्यूजन कहाँ है। किलोमीटर प्रति इतना मीटर प्रति मिनट आ जाएगा, कंफ्यूज हो रहे हैं। 44 यहाँ तो नहीं ना, 110 सेंटीमीटर ये दूरी है। अच्छा किलोमीटर में दे रहे हैं ना, यहीं पर इसको किलोमीटर में बदलेंगे तो कितना आ जाएगा, 110 सेंटीमीटर को किलोमीटर में बदलेंगे तो कितना आएगा, 110। तो पहले तो इसको हम लोग मिली सेंटी डेसी मीटर डेका हेक्टो किलोमीटर, तो यहाँ पर है सेंटीमीटर और यहाँ पर है किलोमीटर। तो जब ऐसे आते हैं तो 10 से गुना, लेकिन ऐसे जाएंगे तो एक बटा ऐसे भाग होता है, भाग हो जाएगा। ऐसे चलेंगे तो 10 गुना होता जाएगा। तो यहाँ पर 1 कदम 2 कदम 3 4 और 5 कदम, यानी 1 पर 5 जीरो, 1 पर 5 जीरो। तो जब 1 पर 5 जीरो देंगे यानी 110 पर के जीरो, तो 1 2 3 4 5, 1 तो खत्म हो गया। तो यहाँ बचा क्या, 0.1234, और ये भी किलोमीटर यहाँ पर हो गया। यानी एक चक्कर इतना किलोमीटर में पूरा करता है, तो इतना चक्कर जो कितना किलोमीटर में पूरा करेगा, इसको पहले इरेज कर लेते हैं। 0.0011, ठीक। यहाँ पर गुना करेंगे तो आ जाएगा, यहाँ पर पहले तो 4 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो खत्म, सॉरी यहाँ से यहाँ, और यहाँ पर गुना हो गया तो गुना होगा तो कितना आ जाएगा, 211 से, तो 8 8 और 2, 8 8 और 2, और यहाँ पर 8 8 16, 8 2 10, 1 11, 2 1 3, 31 6 8, और यहाँ पर के जीरो, यहाँ पर 1 पर 3 जीरो, 1 6 8 किलोमीटर। 108 किलोमीटर हो गया, ये आ गया दूरी। अब यहाँ पर दूरी है, अब यहाँ पर इतना दूरी आ गया, यहाँ पर दूरी कितना आ गया, और यहाँ पर समय कितना दिया है, समय हमें 5 मिनट दिया है, समय 5 मिनट, और 5 मिनट को जब घंटा में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 घंटा में 60 मिनट, यानी 1 मिनट में 1/60 घंटा, तो 5 मिनट में 1 मिनट में 1/60, तो 5 मिनट में 1/60 गुने 5, तो यहाँ पर यहाँ से यहाँ कटेगा, तो 5 एकम 5 दूना 10, यानी 1/12 घंटा, 1/12 घंटा आ जाएगा। कोई डाउट, कोई यहाँ पर डाउट होना नहीं चाहिए।
इतना ही नहीं है, 12:60। 12 बजे 12:15, 1 अरे कहीं पर तो यहाँ पर गलत हो रहा है। चलिए इसको अगले वीडियो में देखेंगे और अच्छे से इसको फिर से बनाएंगे। 19 तक हो चुका है, 20 और 21, 22, 23, 24 बच गया है। इसको हम लोग अगले वीडियो में अच्छे से सॉल्व करेंगे और एक पार्ट और इसका लेकर आएंगे, बेहतरीन ढंग से सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए सबको शुभ रात्रि, सब लोगों को शुभ रात्रि।